नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे 200 के ऊपर पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो अगर आप बिहार में जाके गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सी जॉब है, कौन से पोस्ट के लिए, कितनी सारी सैलरी मिलेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी और किस तरह से आपको लॉगिन करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस लोगों के नीचे आपको ऊपर नीचे से 2 नंबर पे रिक्रूटमेंट करके ऑप्शन मिलता है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई करके ऑप्शन आता है ब्लू कलर में। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन यहाँ से फिलअप कर सकते हो। और अगर आप एडवर्टाइज डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो सकती है। तो चलो, मैंने डाउनलोड करके रखी है तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और सारी चीज़ आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF फाइल ओपन हो चुकी है और आप यहाँ पे देखेंगे द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यहाँ पे लिखा गया है। और नीचे आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे 200 पोस्ट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे 200 पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बिहार के 11 जो डिस्ट्रिक्ट है उस 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 मार्च को और आपको यहाँ पे लास्ट डेट मिलती है 26 मार्च 2021। दोस्तों, आज 15 मार्च है तो आपको यहाँ पे 4-5 दिन हो चुके हैं। तो आपको जल्दी से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन भरने के लिए भी यहाँ पे आपको 9 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में यहाँ पे फिलअप करना है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट आपको अप्रैल में टेंटेटिव रहेगी, मतलब अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे 2 बैंक के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है टोटल। पहली बैंक है द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और दूसरी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसके लिए टोटल पोस्ट है 19। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल को 11 है, EWS को 2 है और MBC के लिए 3 पोस्ट है, BC के लिए 1 पोस्ट है और WBC के लिए 2 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे आपको 19 पोस्ट देखने को मिलती है। और दूसरी जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके लिए यहाँ पे आपको टोटल 181 पोस्ट देखने को मिलती है, मतलब 181, जो कि जनरल के लिए 82 है, EWS के लिए 17 पोस्ट, SC के लिए 31 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, MBC के लिए 30 पोस्ट, BC के लिए 15 पोस्ट और WBC के लिए 4 पोस्ट। यहाँ पे कुल मिला के 181 पोस्ट देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे टोटल 200 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर SC ST कैटेगरी से हो, PhD से हो, PWD से हो तो आपको यहाँ पे 550 रुपये भरना पड़ेगा। और अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 750 रुपये फ़ीस भरना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी UGC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है जो कि UGC से रिकग्नाइज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई आराम से कर सकते हो। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज की बात नहीं की है। जैसे कि कुछ एड्स में रहता है कि ग्रेजुएट विथ 60%, ग्रेजुएट विथ 65%, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे लिखा गया नहीं है। आप सिर्फ अगर ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन BSCB वेबसाइट bscb.co.in पे आप जाके यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और आपका एग्जामिनेशन जो फीस है वो वाया ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पे भर सकते हो। लिखा गया है डायरेक्टली कि आप यहाँ पे वाया ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया 9 मार्च से लेके 26 मार्च तक आपको डेट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, चलो आगे चल के कुछ बातें इंपॉर्टेंट्स कवर कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है वो 200 पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलो आगे बात करते हैं स्केल की, मतलब पेमेंट की, पगार की, आपको कितना सैलरीज मिलेगा उसके बारे में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए यहाँ पे असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे 19 जो पोस्ट मैंने पहले बताई थी उसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 11,765 रुपये से लेके 31,540 रुपये तक। तो दोस्तों, सैलरी बहुत ही अच्छी है, 31,540 रुपये आपको यहाँ पे मिलती है। और जो दूसरी बैंक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि यहाँ पे आपको उसके लिए एक सैलरी मिलती है 11,765 से लेके 31,540 रुपये, मतलब वो भी सेम है, आई थिंक सेम सैलरी है।
तो आपको यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। लेकिन अगर आप एरिया वाइज देखा जाए तो ये जो एरिया है वो बेतिया के लिए ये सेम सैलरी थी। उसके बाद में आप भागलपुर के लिए बात करेंगे तो भागलपुर में आप देख सकते हैं 7,200 से लेके 19,300 रुपये तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद में गोपालगंज के लिए आपको यहाँ पे 11,765 से लेके 31,540 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। मतलब यहाँ पे एरिया वाइज अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे 11 ज़िले हैं, जिला वाइज यहाँ पे अलग अलग सैलरीज यहाँ पे दी गई है। तो आप कौन से ज़िले से करना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ये सारे डिटेल देखने के लिए आपको नीचे वेबसाइट लिंक करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे हम लोग आगे चल के कवर करेंगे, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अपने को देखने को मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मैंने बात की पहले ही आपको कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ और एक ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA आपका होना ज़रूरी है। मतलब आपका कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए बेसिक का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एज लिमिट जो मैंने आपको पहले बताया या शायद नहीं बताया, तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 को आपका एज होना चाहिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 33 ईयर्स मतलब 33 साल, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों जो रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे कि SC ST के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन है और बाकी OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो मतलब PWD हो तो यहाँ पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब रिलैक्सेशन एज में मिलता है। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न ऑन एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 2 टाइप का दिया गया है। मतलब आपके एग्ज़ाम 2 सेक्शन में होगी। देखिए पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में मेन एग्ज़ाम होगी। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या लगने वाला था आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसके ऊपर आपके 30 मार्क्स होंगे। उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और उसके लिए जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश के लिए। बाकी जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो है रीजनिंग का, और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट मिलेंगे। उसमें आपको 2 लैंग्वेज में आएंगे, एक तो इंग्लिश या तो फिर हिंदी, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे रहेगा टॉपिक वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो आपको 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के लिए रहेंगे और टोटल इसके लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। मतलब टोटल आपको 1 घंटा मिलता है 100 मार्क्स के लिए। और इसका भी जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ये रहेगा प्रीमरी मतलब जो प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसके लिए। और उसके बाद में आपकी मेन एग्ज़ाम होगी और मेन एग्ज़ाम के लिए भी आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स रहेंगे, 35 मिनट मिलेंगे आपको और इंग्लिश हिंदी में रहेंगे। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज का आपको क्वेश्चन रहेगा 40, उसके लिए 40 मार्क्स और 20 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के ऊपर टॉपिक्स रहेगा और उसके ऊपर 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, 20 मिनट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और उसके लिए आपको लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और हिंदी। और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज ऑप्शनल रहेगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक। उसके लिए आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट मिलेंगे और आपको लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश एंड हिंदी। और उसके बाद में लास्ट का आपको टॉपिक यही रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए और 35 मिनट मिलेंगे इसके लिए। और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे, तो आप जो चाहे उसमें आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए और 150 मिनट यहाँ पे मतलब मिल सकते हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह से आपका दो टाइप में क्वेश्चन एग्ज़ाम होगी, प्राइमरी और मेन एग्ज़ाम। तो 2 एग्ज़ाम आपकी यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर पे मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं, ध्यान में रखिए। ईच करेक्ट आंसर विल फेच 1 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। आप गलत आंसर देते हो तो आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे। नेगेटिव मार्क्स सिस्टम यहाँ पे है, ध्यान में रख लीजिए। अगर आप गलत आंसर देते हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो सोच समझ के यहाँ पे आंसर दिया करें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको क्या क्या लगने वाला है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, अगर आप चाहे तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक करके लिखा हुआ है, उसके आगे जाके टिक कर लीजिए और ओपन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं मेन चीज़ें यहाँ पे टॉपिक कवर कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें आप डायरेक्टली जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं।
दोस्तों आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। अगर कुछ रह गया हो तो नीचे लिंक पे जाके आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्त भी अगर चाहता हो कि गवर्नमेंट जॉब पाना तो उसको भी जॉब मिलने में आसानी रहे। और दोस्तों आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे भी नया वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही न्यू जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।